सपने देखने के लिए और फिल्मों में जाने का सपना देखने के लिए कुछ तो होना चाहिए। आप कैसी शक्ल लेके मुंबई गए थे वो मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए ज़रा, ये 1981 की तस्वीर है। अब ऐसी शक्ल, ऐसी बॉडी लेके आप एक्टर बनने चले गए। हाँ, ये तो मैं इसमें मैं चोर लग रहा हूँ। ऐसा लगता है कि ये चोरी करके भागा है। मुझे नहीं पता था कि मैं बुरा लगता हूँ। इंसान को कभी अपने आप को लगता ही नहीं कि बुरा लगता है, बिकॉज माँ जो है वो हमेशा कहती है बेटा मेरा तू कितना अच्छा है, तू कितना खूबसूरत है ना। तो और दूसरी बात, मैं एक्टर बना ट्रेनिंग करके। मैंने 4 साल की ट्रेनिंग की थी और ट्रेनिंग में सिखाया जाता था कि अगर आप एक्टर अच्छे हैं तो आपको काम मिलेगा। वो बात अलग है कि जब मैं, ये तो आपको बड़ी डिग्निफाइड बॉल्ड लुक लग रही है, ये बॉल्ड लुक नहीं, ये शेप्ड लुक है। पर जब आपके बाल निकलते हैं, आधे यहाँ से निकलते हैं, जैसे भाई साहब बैठे हैं यहाँ पर हैं, आधे यहाँ से निकलते हैं, इन हालात में मैं ड्रामा स्कूल का गोल्ड मेडल लेकर, गोल्ड मेडलिस्ट था मैं, 3 जून 1981 को मैं बॉम्बे पहुँचा था। तो मुझे लगता था कि मेरे पास गोल्ड मेडल है, मुझे काम देंगे। लेकिन जब मैं जाता था लोगों के पास काम मांगने, वो कहते थे बाल तो है नहीं, आपको काम कैसे दे दें, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अच्छा, आप एनएफडीसी से हैं, एनडीपीसी से हैं, एनएसडी को कोई जानता नहीं था। मगर तकलीफ भी होती थी। कोई लोग बोलते थे कि आप एक काम करिए, आप राइटर बन जाइए, आप असिस्टेंट बन जाइए, बाल नहीं है आपके। बाल बहुत इंपॉर्टेंट थे। आप गोल्ड मेडल दिखाते थे, वो बाल देखते थे। करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल। मैंने बहुत कोशिश की है बाल उगाने की। अच्छा। मैंने वो रीठे में दही डालकर मैंने जमीन के अंदर रखा है। एक और मैंने तरीका किया था। मुझे किसी ने कहा कि अगर आप ऊंट का सुसु लगाओ सच है, तो मैं जुहू बीच पे चला जाता था। मुझे क्या पता ऊंट 3-4 दिन लेता है सुसु करने में। ये फैक्ट है, इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है। तो मैं हर बार ऊंट के पीछे चलता रहता था, प्लास्टिक की एक लेके। फिर नहीं मुझे पता था कि जब ऊंट करता है तो बरसात होती है। मगर कुछ नहीं हुआ। मैं तिब्बतियन ये लगाया, कुछ नहीं लगाया। फिर मगर इसके बावजूद मेरे बाल ना होने की वजह से ही भट्ट साहब को मैं सारांश के लिए मिला। तो जो नहीं होता है वो होता है। मैंने सुना कि जब आप ऑडिशन देने जाते थे तो अपने एक चाचा जी की नकल करते थे। वो चाचा जी जो हर चीज में फेल थे। मेरे चाचा जी थे द्वारकानाथ जी, वो 8वीं क्लास में 7 बार फेल हुए थे। तो 7वीं बार उनको 9वीं कक्षा में प्रिंसिपल ने कंपैशनेट ग्राउंड पे प्रमोट कर दिया था, क्योंकि क्लास के बाकी बच्चे उनको अंकल बुलाने लगे थे। इनफैक्ट ये किस्सा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में एक सीन है जहाँ पर शाहरुख खान को मैं कहता हूँ कि बेटा हम तो सब इंडिया में फेल हुए थे, तूने तो लंदन में फेल होकर दिखा दिया। तो जब मैं सेट पर गया लंदन में, तो वहाँ जो तस्वीरें लगी थी, मैंने कहा यश जी मैं अपने असली रिश्तेदारों का फ़ोटो लगा सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि उन सब की क्वालिफिकेशन ऐसी है जैसी आपने यहाँ लगाई है। तो उन्होंने कहा मैनू की फ़र्क पैंदा, हाँ लगा दो। तो फिर जब सीन शुरू हुआ तो मैंने कहा जी ये द्वारकानाथ जी हैं, 7वीं में 8 बार फेल हुए हैं। ये ब्रिजनाथ जी हैं, ये 9वीं में 8 बार फेल हुए हैं। ये दूसरे मोहनलाल जी हैं, ये भी बहुत फेल हुए हैं। तो जब फिल्म रिलीज़ होने पे आ गई तो मैंने रियलाइज़ किया मर गया, ये तो मैंने सारे रिश्तेदारों की बेइज्जती कर दी है, चाचाओं की। तो मैं क्या करूं? तो मैंने सबको चिट्ठी लिखी, चाचा जी सॉरी माफ़ कर देना, मैंने आपका नाम लिया है, प्लीज़ 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 सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। जब फिल्म रिलीज़ हुई सब ने मुझे चिट्ठी लिखी, थैंक यू यार बेटा तूने हमको फेमस कर दिया। जब आप सफल बन गए, स्टार बन गए, तो आपके फादर आपकी फिल्में देखते थे, पसंद करते थे? मेरे फादर मेरे सबसे बड़े फ़ैन थे, सबसे बड़े फ़ैन थे। मेरे फादर मेरी बुरी से बुरी फिल्म देखकर ऐसे बैठते थे जैसे बोलते थे क्या बात है बेटा, क्या कमाल है। फ्लाइट में नहीं जाते थे, उनको फ्लाइट में जाना अच्छा नहीं लगता था, तो वो ट्रेन से जाते थे। और ट्रेन में बोलते होंगे अपने कंपार्टमेंट में लोगों की कि अनुपम खेर मेरा बेटा है।
तो बोले ट्रेन में क्यों जा रहे हो, एक साइकोलॉजिकल फीलिंग होती है लोगों की। तो मुझे रात को 2-2:30 बजे फ़ोन आता था पिताजी का, यार ये बिट्टू, मेरा घर का नाम बिट्टू है, यार ये बिट्टू, ये मेरे साथ मल्होत्रा साहब बैठे हैं, ये यकीन ही नहीं कर रहे तू मेरा बेटा है, तू बात कर। बात करूं अभी? हाँ जी कौन बोल रहा है? मैंने कहा अनुपम खेर। हमें कैसे पता? डायलॉग सुनाओ। रात को 2:30 बजे मैं राणा विश्व प्रताप सिंह, डॉक्टर डैंक रेसवार, डॉक्टर डैंक को आज पहली बार किसी ने थप्पड़ मारा है, इस थप्पड़ की गूंज सुनी तूने, अब जब तक तुम जिंदा रहोगे इस गूंज की गूंज तुम्हें सुनाई देगी, ठीक है? हाँ जी, अब पता लग गया कि आप अनुपम खेर ही हो। मेरे फादर के पास एक संदूक था, उस संदूक में किसी को इजाजत नहीं थी कि वो संदूक देखें। वो एक टिन का संदूक होता था ना पुराने जमाने में, तो वो मेरी माँ पूछती थी इसमें क्या कहते? नहीं, इसको नहीं बताना। फिर जब उनकी मृत्यु हुई 10 फरवरी 2012 को, तो हमने डिसाइड किया कि अब इस संदूक का क्या करना है। तो मेरी माँ ने कहा नहीं, मैं देखना चाहती हूँ कि इसमें रखते क्या थे। तो हमने वो संदूक खोला और उस संदूक में मेरी सारी प्रेस कटिंग्स, अखबारों की, मैगजीन्स की, मेरे कार्ड, मेरी छोटी ट्रॉफी के फोटोग्राफ्स, वो रखे हुए थे उसमें। और वो बुरे से बुरे रिव्यू को भी अंडरलाइन करते थे, अनुपम खेर, पर जहाँ नाम होता था उसको अंडरलाइन करते थे। तो ये था मेरे फादर की मोहब्बत मेरे लिए। मैं क्या बोलूँ।